Welcome to Recall Bharat. On this channel, we bring you powerful stories, hidden facts, and untold truths of India. नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की। देखिए, ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि ये एक कहानी है जिद की, वापसी की और खोज की। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस मिशन में ऐसा क्या खास था। तो सबसे पहला ये बड़ा सवाल कि आखिर पूरी दुनिया में चांद के साउथ पोल पर जाने की होड़ क्यों मची हुई है? वहां ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां सबसे पहले पहुंचना चाहती हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है चांद पर खोज के इतिहास में, और एक ऐसी खोज में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, चांद तक पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया रही है। शुरुआत हुई 1950s के दशक में, जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से सिर्फ गुजर जाते थे। फिर धीरे धीरे हम चांद का चक्कर लगाने में कामयाब हुए, और फिर उसकी सतह पर धीरे से उतरने की कोशिशें शुरू हुईं। हर एक मिशन के साथ हम चांद के और करीब आते गए। और फिर आया साल 2008, जब भारत ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने इस बात के पक्के सबूत दिए कि चांद पर पानी मौजूद है, और खास तौर पर उसके साउथ पोल के पास, जहां हमेशा अंधेरा रहने वाले गड्ढों में ये पानी छिपा हुआ है। ये खोज एक असली गेम चेंजर थी, जिसने पूरी दुनिया की दिलचस्पी चांद में फिर से जगा दी। अचानक चांद का साउथ पोल सबसे हॉट प्रॉपर्टी बन गया। क्यों? क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, ये भविष्य के लिए रॉकेट का फ्यूल बन सकता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बन सकता है, यानी चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की चाबी। तो ये तो हुई क्यों की बात, लेकिन अब सवाल आता है कैसे। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक जबरदस्त वापसी की कहानी है, जो अपने पिछले मिशन की एक दिल तोड़ने वाली नाकामी के बाद लिखी गई। चलिए थोड़ा पीछे 2019 में चलते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के वो आखिरी पल बहुत तनाव भरे थे। चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन की ताकत में आए अप्रत्याशित बदलाव की वजह से विक्रम लैंडर ने अपना कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो गया। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा। चंद्रयान 3 के लिए हर उस कमी को दूर किया गया। लैंडिंग एरिया को 40 गुना बढ़ा कर दिया गया, ताकि उतरने के लिए ज्यादा जगह मिले। लैंडर में एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया, ताकि वो सही जगह ढूंढने के लिए हवा में ज्यादा देर रह सके। सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बदल दिया गया, और लैंडर के पैरों को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया। तो लैंडिंग की तैयारी तो पक्की हो गई, पर चंद्रयान 3 आखिर चांद तक पहुंचा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार रास्ता चुना गया, जिसने 40 दिन का समय लिया। अब देखिए, सीधे चांद की तरफ रॉकेट भेजने की बजाय, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता, चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह किया। ये धीरे धीरे पृथ्वी के चक्कर काटता रहा, अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, और फिर एक सही मौके पर एक आखिरी धक्के के साथ इसे चांद के रास्ते पर भेज दिया गया। ये तरीका बेहद किफायती और शानदार था। और फिर आया वो पल जिसे आतंक के आखिरी 15 मिनट कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक सॉफ्ट लैंडिंग का वही फेज था जहां चंद्रयान 2 फेल हो गया था, और इस बार पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही थी। सोचिए, लैंडर 173 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था, और उसे इस रफ्तार को कंट्रोल करते हुए लगभग 0 पर लाना था। कामयाबी के लिए जबरदस्त सटीकता की जरूरत थी। उतरते समय वर्टिकल स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड से कम होनी चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल स्पीड लगभग 0, और जिस सतह पर वो उतर रहा था उसका ढलान 12 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये लाखों किलोमीटर दूर से सुई में धागा पिरोने जैसा मुश्किल काम था। और फिर वो पल आया जिसका पूरे भारत और दुनिया को इंतजार था। टचडाउन कंफर्म्ड। चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। ये जीत और वापसी का एक यादगार लम्हा था। लैंडर और रोवर चांद पर सुरक्षित थे, अब असली काम शुरू हो सकता था। तो आखिर इस मिशन के वैज्ञानिक लक्ष्य क्या थे? इस मिशन के पास काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ एक लूनार डे, यानी पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही चांद पर रात होती है, वहां का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और इतनी ठंड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन 14 दिनों में लैंडर और रोवर के पास करने को बहुत कुछ था। विक्रम लैंडर को चांद की सतह का तापमान, वहां आने वाले भूकंप और प्लाज्मा के बारे में पता लगाना था। वहीं प्रज्ञान रोवर को वहां की मिट्टी और चट्टानों की जांच करके ये पता लगाना था कि वो किन तत्वों से बने हैं।
तो इस मिशन की सफलता का पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? इसका असर क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं थी। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा देश बना। और सबसे बड़ी बात, भारत चांद के उस अनछुए दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। उस ऐतिहासिक जगह को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब सिर्फ 615 करोड़ रुपए के बजट में कर दिखाया गया। ये तो कई हॉलीवुड स्पेस फिल्मों के बजट से भी कम है। ये पूरी दुनिया के सामने भारत की किफायती इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। चंद्रयान 3 सिर्फ चांद पर उतरा नहीं है, इसने भविष्य की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब साउथ पोल का दरवाजा खुल चुका है, तो चांद अपने कौन-कौन से राज खोलेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। Thank you for watching Recall Bharat. Like, share and subscribe.